Good morning, students. Welcome to English classes. And in today's class, I am going to explain the poem "Ran on the Roof" for class 9, which has been taken from Beehive book. So, without getting delay, I would like to start it. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आसमान जो होता है काले बादलों से ढक जाता है और बारिश होनी शुरू हो जाती है. हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रैन ऑन द रूफ? उस समय क्या आपने कभी भी छत के ऊपर जो सॉफ्ट रैन की पटपटाहट होती है, यानी कि बारिशों की बूंद की जो पटपट की आवाज़ होती है, उस पटपटाहट को आपने सुना है? वाट थाट्स प्लेस्ड थ्रू योर माइंड एज यू हियर दिस मेलोडी ऑफ नेचर? और जब आप इस मेलोडी ऑफ नेचर को सुनते हैं, दैट मीन्स प्रकृति की धुन को सुनते हैं, तो आपके दिमाग में किस प्रकार का विचार आता है? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. इस कविता को पढ़िए ये जानने के लिए कि जो इसके पोएट हैं, क्वेट्स किन्नी, वो क्या सोचते हैं या उनके स्वप्न में, उनके ख्याल में क्या आता है जिस दौरान बारिश होती है. When the humid shadows over all the starry spheres, जब आर्द्रता से भरे हुए बादल, आप काले बादल भी बोल सकते हैं, जब काले बादल पूरे तारों से भरे हुए गोलों के ऊपर मंडराता है. ओवर मीन्स होता है मंडराना, और ये जो ओवर है तो प्रीपोजिशन है. एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears. और जो melancholy darkness होता है मीन्स उदासीन जो आसमान होता है या अंधेरा जो होता है, सामान्य तौर पे बिल्कुल बारिश की बूंदों में जब वो रोता है, वाट अ ब्लीज टू प्रेस द पिल्लो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. तो उस वक्त कॉटेज चैम्बर को आप कक्ष बोल सकते हैं. वैसे कॉटेज मीन्स झोपड़ी होता है और चैम्बर मीन्स कक्ष होता है. मीन्स झोपड़ी का कक्ष या फिर किसी घर का कक्ष भी आप बोल सकते हैं. तो जो घर का कक्ष होता है उसमें पिल्लो पिल्लो को प्रेस करने में, यानी कि आराम से पिल्लो के ऊपर लेट जाने में कितना आनंद आता है. ब्लिस मीन्स होता है सुख या आनंद. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. और वहाँ पे लेट कर ऊपर, यानी कि सर के ऊपर जो सॉफ्ट रैन की पटपटाहट होती है उसे सुनने में. एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स. सिंगल्स के ऊपर, सिंगल्स का आप लोग वर्ड मीनिंग अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं. हर एक चैप्टर में ग्लॉसरी दिया रहता है. चैप्टर के अंत में आप इसे देख लें. जब भी पढ़ने के लिए शुरू करते हैं तो आप इसे ज़रूर देखें. उसे देखने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक वर्ड का मीनिंग जो होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एंड यूजेज वो चेंज होते रहता है. तो थोड़ा सा आप इन बातों का पूरा ख्याल रखें. सिंगल्स के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रोप्स. वर्गाकार लकड़ी का टाइल होता है जो कि छतों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है. तो अब हम देखते हैं वहाँ पे, और आप टिंकल का भी देख सकते हैं. शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड मीन्स हल्की हल्की वो पानी की बूंदें जो है, बारिश की बूंदें जो हैं उन्हें गिरने की आवाज़. तो बताया जा रहा है एवरी टिंकल ऑन द सीलिंग्स, यानी कि जो वर्गाकार लकड़ी का जो टाइल होता है जो कि छत पे लगा होता है, उस टाइल के ऊपर पानी की प्रत्येक बूंद की आवाज़ हैज़ एन इको इन द हार्ट. उसकी हार्ट में एक गूंज होती है. मीन्स अगर बारिश एक एक बूंद भी गिरेगी तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई पड़ेगी. एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज. और हजारों सपने जो होते हैं इनटू विजिविंग स्टार्स. और फैंसीज का जो वर्ड मीनिंग होता है आप ध्यान देंगे, ये जो फैंसीज वर्ड है इसका मतलब होता है कल्पनाएं. मीन्स आप इमेजिन करने लगते हैं. हजारों स्वप्न जो है वो आप इमेजिन करने लगते हैं और वो आपके दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं. एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस. और हजारों यादें विव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. देखिए यहाँ पे वूफ जो दिया हुआ है इसका भी आप वर्ड मीनिंग देख सकते हैं. नीचे में दिया हुआ है द थ्रेड्स वुवन अक्रॉस द लूम. दैट मीन्स कहने का मतलब जब बारिश होती है और वो जो बारिश होने के दौरान वो जो बारिश की जो बूंदें होती है वो जब गिरती है तो बिल्कुल आप खुले अ, हवा में देखेंगे तो एक प्रकार से वो क्या करता है
कि एक एयर थ्रेड्स जैसा आपको लगेगा कि एक प्रकार का धागा है जो कि बिल्कुल हवाओं में गिर रहा है, और वो दैट मीन्स हम एक सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस में बोल सकते हैं कि वो जो पानी की बूंदें गिरती है वो बिल्कुल हजारों यादें को बुनता है, हजारों यादों को ला देता है। एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं उस पैटर को सुनता हूँ, उस पटपटाहट को सुनता हूँ, ऑफ द रैन, बारिश की पटपटाहट को, अपॉन द रूफ, छत के ऊपर। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और अब मेरी याद में मेरी माँ आती है। एज सी यूज इन ईयर्स अगो, बिल्कुल उसी प्रकार से आती है जैसे कि वो वर्षों पहले आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, उस प्यारे स्वप्न को देखने के लिए। रे, आप यहाँ पे जो ERE है इसे ए बोलेंगे। आप इसमें ध्यान दें कि ये जो आर है ये साइलेंट होता है, ERE में आर साइलेंट होता है। ए सिलेक्ट देम टिल द डाउन, वो बता रहे हैं क्वेट्स के ने कि वो जो हैं वो बिल्कुल प्रातःकालीन तक उन्हें छोड़ देंगी या उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और फिर वो बोलते हैं कि ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं अपनी माँ का जो प्यारा सा लुक था, जो सबसे ज़्यादा प्यारा लुक था, वो मैं अपने ऊपर देखा। दैट मीन्स उनकी माँ उनके सपने में आई बारिश के दौरान और बहुत ही प्यार से उन्हें देखी। फॉन्ड मीन्स होता है प्यार, प्यारा। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और जैसे ही मैं इन यादों में गया, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो कि उस छत के ऊपर, उसी तख्ते के ऊपर प्लेड या उसी टाइल के ऊपर जो लकड़ी का था उसके ऊपर प्लेड हुआ, मीन्स बारिश की बूंदों के कारण हुआ, बाय द पैटर ऑफ द रैन, उस पानी की जो पटपटाहट थी, और रैन की पटपटाहट जो थी उसके द्वारा हुआ। दैट मीन्स अब बात किया जाए अगर इस पोएम की मोरल की, तो आप लोग थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो नेचर है, ये हमारा जैसे कि बारिश को यहाँ पे रखा गया है एक नेचर के रूप में, या नेचर की तरफ से बारिश को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें क्वेट्स के लिए बता रहे हैं कि जिस प्रकार से बारिश आती है तो वो सभी को एक समान देखती है, सभी को एक समान ट्रीट करती है। ऐसा नहीं है कि बारिश में कोई आदमी जाएगा तो नहीं भीगेगा और आप जाएंगे तो भीग जाएंगे, बल्कि वो सभी को इक्वली ट्रीट करता है। और दूसरी चीज़ें, बारिश जब आती है तो सभी को खुशियाँ देता है। तो हम सभी को भी ऐसा होना चाहिए, अपने जीवन में ऐसा सोचना चाहिए कि हम कोई भी वैसा काम ना करें जिससे कि कभी किसी को कोई परेशानी हो। और हम भी बिल्कुल जैसे कि बारिश जो हमारा नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, जैसे कि सबको इक्वली ट्रीट करता है, हमारा भी ये प्रयास हो कि हम सभी के साथ इक्वली ट्रीट करें। So I hope you all have enjoyed this poem, and really it was very interesting. So thank you so much for